अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लॉन्ग ड्रेसेस की 3 डिफरेंट डिज़ाइनिंग। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस फैंसी ड्रेस की डिज़ाइनिंग, तो आप इसका एक ओवरव्यू देख लें, फिर मैं इसकी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो ये हमारे पास है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक, एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा है ये, और इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है रेशम के धागों से। और इसको हमने डिज़ाइन किया है कुछ इस तरह से कि इसकी बनाई है हमने लॉन्ग फ्रॉक, और इसमें हमने बॉक्स प्लेट दी है ऊपर, और इसमें जो है वो हमने इसका कोई सा भी फैब्रिक का पीस जो है वो वेस्ट नहीं होने दिया, बल्कि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की है कि इसके पूरे का पूरा फैब्रिक जो है वो हमने यूज़ किया है। अच्छा, मैं अब इसकी डिटेलिंग आपको दिखाऊं। इसमें हमने रखी है सिंपल राउंड नेक, और इसके जो है यहाँ ऊपर से शोल्डर के पास से ही हमने इसकी बॉक्स प्लेटें बनाई हैं। 3 प्लेटें, एक प्लेट जो है वो हमने एक शोल्डर पे डाली है, और एक प्लेट एक शोल्डर पे दी है, और एक प्लेट जो है वो हमने नेक के बिल्कुल सेंटर पे दी है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया है, इसे बॉक्स प्लेट को यहाँ तक लाके, वेस्ट तक लाके हमने इसको यहाँ तक इसकी सिलाई रोक दी है, और फिर इसके बाद ये सारा इसका घेर फ्लेयर आ रहा है, तो इसका फ्लेयर भी अच्छा खासा है, और इसका बॉर्डर तो बहुत ही हसीन है माशाल्लाह। और ये जो है इसका फुल बॉर्डर है। अच्छा, फ्रंट और बैक दोनों हमने सेम ही डिटेलिंग की है। ये देखें यहाँ पे ये पूरा अच्छा खासा बॉर्डर है। अच्छा, इसका जो इनर का फैब्रिक है ना, वो हमने शॉर्ट सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है। और इनर पे मैं आपको दिखाऊं कि हमने इनर को कुछ इस तरह से किया है कि यहाँ से आके सिलाई इसकी, यहाँ से इसकी सिलाई जो है वो अलग कर दी है, ताकि ये जो है ना इनर का फैब्रिक हमें पहनने में, यूज़ करने में ये प्रॉब्लम ना हो। और हमने प्लेटों के पास कुछ इस तरह से किया है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स भी देना चाहूँगी कि ये देखें, जहाँ से हमने प्लेटें बनाई हैं, प्लेटों की स्टिच जो है वो हमारे सेंटर से आती है, और ये दोनों साइडें जो है ना ये ओपन होती हैं। तो इनमें हमें ये किया हमने यहाँ पर, आप भी इसी तरह क्या करें। ये देखें, यहाँ पर जहाँ से ओपन होती है ना, ये जगह जगह पर अगर हम छोटे छोटे से टाँके लगा दें, इसको टाँक दें हम, तो इससे ये होता है कि हमारे पहनने में जो है ना वो काफ़ी कंफर्ट रहता है, ईजी रहता है, बुरा नहीं लगता। ठीक है, तो ये आपका स्टाइल भी हो जाएगा, और पहनने में बुरा भी नहीं लगेगा, और ये आपको पहनने में कंफर्ट रहेगा, बल्कि इजी रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी स्लीव्स को हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें जो है ना, इसके स्लीव्स को हमने 2 पार्ट में रेडी किया है। इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से थी, पूरी एम्ब्रॉयडर्ड, तो इसको हमने 2 पार्ट में इस तरह से रेडी किया है कि यहाँ पे हमने करवाई है फैंसी पिको, और सेंटर पे इसको एक लुक देने के लिए। ठीक है, और इस पे जो है ना अच्छा, इसका मैं बैक साइड भी आपको दिखा दूं कि बैक साइड भी बिल्कुल सेम एज इट इज है। यहाँ ये देखें, नेक के साथ ही जो है यहाँ पे एक शोल्डर के पास बॉक्स प्लेट है, और यहाँ पे एक बॉक्स प्लेट है, और ये नेक के बिल्कुल नीचे। ठीक है, और बाकी ये कि इसका मैं अभी आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, दुपट्टे की डिटेलिंग। तो ये देखें, इसके दुपट्टे की डिटेलिंग कुछ इस तरह से है कि इसका दुपट्टा जो है वो हमने लिया था, ये आई थिंक नेट नहीं है, शाइनी सा है फैब्रिक, और बहुत ही सॉफ्ट है। इसका हमने वाइट कलर में ये लिया था दुपट्टे का फैब्रिक, और इसको जो है वो हमने पहले डाई करवाया, और डाई करवाने के बाद जो है ना हमने सेकंड ये कि इसमें पिको करवाई, ये फैंसी पिको करवाई है। ये वाली जो स्लीव्स पे पिको करवाई है ना हमने, ये स्लीव्स पे और ये दुपट्टे पे, इन दोनों की साथ पिको करवाई सेम। अच्छा, इस पे थर्ड काम हमने ये किया था, ये देखें, ये जो 3D फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये 3D फ्लावर्स जो है ना ये हमारे ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे थे, ये एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, तो ये हमें एक्स्ट्रा लग रहा था, तो यहाँ से हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है कि यहाँ से सारे 3D फ्लावर्स निकालकर हमने दुपट्टे पे डिज़ाइन कर दिया। इस तरह से ये हुआ कि दुपट्टे पे एक डिटेलिंग भी आ गई, और दुपट्टा सिंपल भी नहीं रहा, और उधर जो एक्स्ट्रा फ्लावर्स आ रहे थे वो इधर यूज़ हो गए, तो हमने ये डिज़ाइनिंग कर ली इसके साथ। तो ये था, और इसके साथ जो है हमने सिंपल पैंट स्टाइल ट्राउज़र बनाया है। तो ये था हमारा फर्स्ट आउटफिट। अब चलते हैं हम सेकेंड की तरफ। हम आ गए अपने नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। तो ये हमारा बहुत ही एलिगेंट और क्रिएटिव पीस है, और इसकी डिटेलिंग से आपको काफ़ी आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं। तो आप इसकी एक फुल लुक देख लें, और फिर मैं आपसे इसकी डिटेलिंग शेयर करती हूँ। तो इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है कि ये देखें, ये जो है सामने आपको जो ये नज़र आ रहा है, ये वाला पीस, ये जो है ये इसका अपर है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी बात बताऊं, खास बात ये है इस क्रिएटिव पीस में कि ये वाला जो अपर का पीस आप देख रहे हैं ना, ये था असल में एक्चुअली मेरी क्लाइंट की साड़ी थी ये,
तो इसका जो है हमने कुछ इस तरह से किया है कि साड़ी को उन्हें रीयूज़ करना था, तो इसका एक आउटफिट ड्रेस बनाना था उन्हें। तो हमने कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि इसके साड़ी का जो है ऊपर वाला पीस ये आंचल के पास से निकला था, तो हमने इसको निकाला फ्रंट के लिए। और इसका बैग जो है, बैग भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमने निकाला उसमें से ये वाला पीस, और इसके लिए इसके साथ ही हमने निकाला दुपट्टे का पीस निकाला हमने। और इसके साथ फिर ये किया है कि चूंकि ये लाइट कलर था तो इसके साथ हमने एक डार्क कलर की डिटेलिंग की है। डार्क कलर का ये शॉर्ट सिल्क का फैब्रिक हमने लिया है, इसका बनाया है हमने ए लाइन फ्रॉक। और इसमें जो है नीचे बॉर्डर कुछ इस तरह से दिया है कि ये सारा बॉर्डर ये आपको जो नज़र आ रहा है ये दो साइड के बॉर्डर थे, जिसको हमने ज्वाइंट कुछ इस तरह से किया है कि ये बिल्कुल एक बॉर्डर लग रहा है। और यहाँ पे दी है हमने पाइपिंग, ठीक है, जहाँ से हमने बॉर्डर ज्वाइंट किया यहाँ से दी हमने पाइपिंग। और यहाँ पे लगाया है हमने ब्रोकेट का पीस, ठीक है, बनारसी का पीस लगाया है हमने यहाँ पर। अच्छा, हमने जो परचेज किया था इसके साथ वो ये किया था कि ये वाला जो आपको कलर फैब्रिक नजर आ रहा है ए लाइन का, ये वाला हमने शॉर्ट सिल्क का फैब्रिक परचेज किया था। और हमने ये बॉर्डर का पीस परचेज किया था, ठीक है, बनारसी। अच्छा, ये इसको हमने फिर कुछ इस तरह से किया है कि इसको गाउन स्टाइल बनाया है। ये इसका अपर है और इसका जो है इसके साथ ए लाइन फ्रॉक बनाई है और पूरा हमने चौड़ा बॉर्डर दिया है। ये देखें, ये इतना चौड़ा बॉर्डर है, कम से कम ये 10 से 12 इंच का बॉर्डर होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर हमने, अच्छा, बैक पे भी हमने बिल्कुल सेम बॉर्डर दिया है। बैक साइड पर जैसे बॉर्डर हमने फ्रंट पे दिया है वैसे ही बैक दिया है हमने। अच्छा, इसकी फिनिशिंग मैं आपको दिखाऊं कि अंदर कितनी फिनिशिंग के साथ काम किया गया है। ये देखें, ये अंदर का पीस है और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम किया गया है, फ्रंट और बैक दोनों पर ही सेम। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, यहाँ पे जहाँ से ज्वाइंट है, ये देखें, इसको भी हमने बिल्कुल अंदर करके इसकी यहाँ से तुरपाई कर दी है कि कोई सी भी चीज़ जो है ना वो क्योंकि सिलाई में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और ये देखें, ये इसकी फिनिशिंग, इसकी सफाई, ठीक है, नीटनेस ये है इसकी। और इसके साथ जो है हमने ये किया है कि इसके ये जो बनारसी ब्रोकेट का फैब्रिक था हमारे पास, इसी की यहाँ पे हमने पाइपिंग दी है और यहाँ पर भी। और इसके साथ जो है हमने ये किया है कि यहाँ पर इनर पे हमने सारी डोरी पाइपिंग दी है, ठीक है। और इसके स्लीव्स पे भी हमने ये दिया है, बॉर्डर दिया है यहाँ पर। और स्लीव्स जो है हमने लॉन्ग स्लीव्स बनाई है, क्लोज, यहाँ से जो फ्रंट से क्लोज होती क्लोज स्लीव्स बनाई है लॉन्ग। और यहाँ पे हमने ये किया है कि ये देखें, ये साइड पे जो अपर के साइड पे यहाँ पे जो डोरियों की जाल हमने बनाई है, ये सारी डोरियों की जाल है और ये रेशम की डोरी लगाई है हमने, ठीक है। अच्छा, इसका बैक साइड देख लें, बैक साइड इसका इस तरह से है, छोटी बूटियां बनी हुई हैं बैक साइड पे और इस पे जो है सिंपल राउंड नेक रखा है हमने। अच्छा, इसका दुपट्टा मैं अब आपको दिखाऊं, दुपट्टे की डिटेलिंग, तो दुपट्टे पे भी बिल्कुल ऐसे ही छोटी बूटियां बनी हुई हैं जैसे यहाँ बैक साइड पे मैंने आपको दिखाया था। और दुपट्टे पे हमने किया ये है कि जैसे ब्रोकेट का पीस था हमने बॉर्डर पे जो यूज किया है, तो इसकी हमने यहाँ पे लगाई है डोरी पाइपिंग। तो ये था हमारा क्रिएटिव पीस। और आपके पास भी अगर इस तरह का कोई पीस रखा हुआ है और तो आपको भी काफ़ी आइडियाज़ मिल गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पीस की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं अपने एक और स्टेटमेंट पीस की तरफ। अच्छा, इसकी भी अब मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, ये जो आपको स्टेटमेंट पीस नज़र आ रहा है कलियों वाला फ्रॉक, तो ये मेरी क्लाइंट की ये भी साड़ी थी और इसे भी हमने कस्टमाइज़ किया है। तो ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था हमारे पास, ये वाला जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला फैब्रिक था हमारे पास। इसको हमने कस्टमाइज़ किया है कुछ इस तरह से कि इसमें हमने बनाई है कलियों वाली फ्रॉक। और इसमें चूंकि ये लाइट कलर था तो इसके साथ हमने एक डार्क कलर का कंट्रास्ट किया है, मरून, डार्क मरून कलर का। अच्छा, इसमें जो है ये ब्रोकेट का पीस हमने यूज़ किया है और इसमें हमने एप्लिक वर्क किया है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया है हमने। इसमें हमने जो है ना बनारसी का फैब्रिक यूज़ किया है और इसका जो नेक स्टाइल हमने बनाया है वो योक स्टाइल बनाया है। ये आप इसका एक ओवरव्यू ले लें, फिर मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताती हूँ। ये देखें, अब मैं चलती हूँ इसकी डिटेलिंग की तरफ। तो ये जो है आपको फ्रंट नेक नज़र आ रहा है, इसको हमने दिया है योक स्टाइल बनारसी का। अच्छा, इसमें जो है बैक साइड की जो नेक है वो भी हमने योक स्टाइल में दी है और इसमें जो है हमने सारी कलियों में इसी बनारसी की पाइपिंग लगा दी है और इसमें किया है हमने एप्लिक वर्क। ये जो सारी कलियां आपको नज़र आ रही हैं ना, हर कली में हमने
एप्लिक वर्क लगा दिया है। ये एप्लिक हमने बनाई इसकी बनारसी की, और हर एक कली में हमने एप्लिक वर्क किया है, ठीक है। और बिल्कुल सेम जो है वो हमने बैक का भी किया है, बैक और फ्रंट बिल्कुल सेम है। और स्लीव्स पे भी हमने यही किया है, स्लीव्स पे भी हमने ये एप्लिक वर्क किया है, एप्लिक लगा दी हमने। तो ये एक लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन हो गया, और इनकी साड़ी भी रीयूज हो गई, और ये इनका एक पार्टी वेयर सूट भी तैयार हो गया। अच्छा, मैं इसका ट्राउजर भी दिखाऊं। जिस बनारसी के पीस से हमने जो है ये एप्लिक सारा रेडी किया है, इसी से ही हमने ट्राउजर भी बनाया है। इसका भी पैंट स्टाइल ट्राउजर है। अच्छा, इसका दुपट्टे पे हमने ये किया है कि इसके दुपट्टे को लेकर, वाइट दुपट्टा था ये, इसके दुपट्टे को लेकर हमने 2 कलर में डाई करवा लिया है। ये लाइट एंड डार्क कलर का, ये जो हमारा बेस कलर था इसका, और ये जिसका हमने कॉम्बिनेशन किया है इसका हमने इसको डाई करवा लिया है। तो इसका बैग भी मैंने आपको दिखा दिया। ये था हमारा 3rd कलेक्शन, और ये थी मेरी कस्टमाइजिंग। तो मैं इसी तरह से कस्टमाइज करती हूँ आपके ड्रेसेस को, और आपको एक देती हूँ यूनिक लुक। आप भी अपने ड्रेस डिजाइनिंग से मुतालिक मुझसे मशवरा भी ले सकती हैं, और कस्टमाइज वर्क भी करवा सकती हैं। तो ये थी मेरी आज की कस्टमाइजिंग वीडियो। मैं करती हूँ अब आज के वीडियो को क्लोज, और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।